नमस्कार दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दर्शकों, जम्मू के झिड़ी मेले की अगर बात की जाए तो इस ऐतिहासिक मेले की अपनी एक मान्यता है, अपनी एक पहचान है और एक गौरवशाली इतिहास भी है। इस समय हम जम्मू में झिड़ी मेला जिस जगह पर होता है और बाबा जितो जी के देव स्थान पर मौजूद हैं और बाबा जितो जी के इस मंदिर को लेकर क्या इसकी महत्वता है और कहां-कहां से लोग यहां पर अपनी मन्नतों और मुराद पूरी करने को लेकर आते हैं, उसे लेकर हम बातचीत करेंगे। इस समय हमारे साथ महंत बाबा जी मौजूद हैं, इनसे इनका पूरा परिचय लेंगे और उसके बाद आगे की जानकारी लेंगे कि आखिरकार इस देव स्थान में बाबा जितो जी की महत्वता कब से है और क्या इतिहास है। बाबा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपने बारे में थोड़ा जनता को परिचय दीजिए। मेरा नाम गोसाई जगदीशाल महंत झिड़ी मंदिर है और हम इसका सेवा करते हैं बुआ बाबा जी की। और जो आपने पूछा कि बाबा जितमल जी की बुआ दाती की मान्यता क्या है, तो ये मंदिर तकरीबन 650 साल से बना हुआ है और तब से जो बाबा जी का बड़ी ख्याति हो रही है दिन ब दिन। ये ऐसे है कि बाबा जितमल जी आज से 650 साल पहले, जो आपको पता है कि कटरा में सब लोग जाते हैं, कटरा से जो जम्मू से कटरा रोड जाती है और कटरा से आगे निकलती है रियासी को, उस कटरा से सिर्फ 4 किलोमीटर आगे जाकर इनका जो पैतृक गांव है, इनका निवास स्थान बाबा जितमल जी का, ये वहाँ पैदा हुए थे। और इनके पिताजी और 2 भाई थे। पिताजी का नाम रूपचंद था और इनके चाचा का नाम सदा नाम था। दोनों भाइयों का एक ही घर में शादी हो गई, दोनों सगी बहनें आ गई। तो आने के बाद फिर उनका दोनों बहनों के जब आया तो साल 1.5 साल के बाद जो इनकी बाबा जितमल जी की चाची थी, उनके यहाँ एक लड़का पैदा हो गया। और ऐसे ही करते 1.5-2 साल के बाद दोबारा दूसरा एक लड़का और हो गया। ऐसे करते करते 5-6 साल में 3 लड़के उनके हो गए। तो फिर इनकी जो बाबा जितमल जी की माता जी थी, उनको भी ये इच्छा हुई कि हमारे घर में भी कोई, मेरे घर में भी कोई बच्चा होना चाहिए। मेरी बहन के घर में तो बच्चे हो रहे हैं, उनका बच्चे खेलते कूदते हैं, अब आंगन में घर में रौनक बन गई है, तो हमारे घर में नहीं हुई। तो फिर वो इस चीज़ को देख के 5-6 साल के बाद, शादी के बाद, वो माता के ये नीचे आगार में वहाँ एक शिवजी जी का मंदिर है, वहाँ वो उन्होंने उनकी उपासना करना शुरू कर दी। ऐसे वो करते करते साल 2 साल 4 साल 6 साल हो गए, तो उनके यहाँ कृपा नहीं हुई बच्चा होने की। तो ऐसे जब चल रहा था तो वो उसने, लेकिन इनकी माता जी जो थी वो बड़ी दृढ़ संकल्प थी। वो जो एक बात करती थी तो उसको ठान लेती थी, उसको करती रहती थी। तो ऐसे उन्होंने सोचा कि अब मैं इसको नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, शिव जी महाराज तो दुनिया के मतलब भगवान है, तो ये मेरी आशा पूरी करेंगे। तो फिर उन्होंने लगातार करते करते 12 साल बीत गए। तब तक जो बाबा जितमल जी की चाची के घर में 7 लड़के हो गए थे उस वक्त। तो वो 7 लड़के जो थे, वो होने के बाद तब तक इनके जो शिवजी महाराज की इनकी माता भक्ति कर रही थी, 12 साल हो गए। तो जिस दिन 12 साल हो गए तो शिवजी महाराज ने मतलब प्रकट हो गए उस मंदिर में और उन्होंने उनको, इनकी माता को आशीर्वाद दिया और वो उन्होंने उनके वंदना की, इनकी माता ने शिवजी महाराज की। तो शिवजी महाराज ने कहा, देवी जिस मकसद के लिए, जिस इच्छा के लिए, ये पुत्र की जिसके लिए आप आती है, आपके भाग्य में पुत्र नहीं है। आज से कोई 5 जन्म आपके आई, अभी ये 5वां चल रहा है, 4 जन्म पहले भी आपके हो चुके हैं। तो आपने पहले किसी जानवर के 7 बच्चे मारे हैं, इसलिए वो आपको 7 जन्म का शाप लग गया है कि 7 जन्म आपके घर बच्चा नहीं होगा। तो अभी ये 5वां 2 जन्म अभी और भी आपके घर में नहीं होगा। ये कर्मों का खेल है, आपने जैसे कर्म किए ऐसा आपको फल मिल रहा है। तो वो बेचारी रोने लग पड़ी और मैं पौ में चिपक गई। वो कहती है, महाराज आप मेरे को एक, आप सृष्टि के मालिक हैं, एक बच्चा मेरे को चाहिए, मैं तो बच्चे के लिए आई हूँ। तो मेरी बड़ी प्रबल इच्छा है कि मेरे घर में लड़का हो। तो फिर वो शिवजी महाराज कहते हैं, भाई ये कैसे हो सकता। तो वो कहती है, भाई अगर नहीं हो सकता तो मैं अभी आपके चरणों में प्राण त्याग दूँगी, यहाँ पर मैं अब वापस नहीं जाऊँगी, ये जन्म अभी ख़त्म कर दूँगी, तो जो आगे वाला वो देखे जाए। तो भगवान शिव
को पता था कि ये बड़ी दृढ़ संकल्प औरत है, जो भी कहती है तो ये कर देती है। तो फिर उन्होंने उसको कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं आपको एक आपके घर में जो मेरे 9 नात हैं उनमें से एक नात जो है वो आपके घर में जन्म लेगा और वो आपकी भी ख्याति करेगा और लोगों का भी भला करेगा और उसका अपना भी नाम बड़ा होगा। बाबा जी, यहाँ पर कहाँ कहाँ से लोग आते हैं और कितनी ज़्यादा आस्था है? हमने देखा कि दिल्ली पंजाब से भी लोग यहाँ पर आते हैं। देखो जी, यहाँ पर बाबा जितो जी की इतनी अपार कृपा है, इतनी शक्ति है इनके महबूब बाबा जी में कि जो भी यहाँ पर सुखना किसी किस्म की भी करता है। अभी मेरे पास मैं मंदिर में बैठा था तो प्रसाद दे रहा था, तो एक औरत आई, वो मेरे को कहती है कि मैं पिछले साल मतलब आई थी तो मेरा जो पति था वो किसी मर्डर केस में फंसा हुआ था, तो मैं यहाँ उसको सुखना कर गई थी, अब वो वहाँ से छूट गया है, मैंने छूटने की सुखना की थी, वो छूट गया है। तो मतलब कहने का कि यहाँ कोई भी जो सुखना करता है वो पूरी हो जाती है। तो लोग इसलिए यहाँ पर इतना ये मेला, भव्य मेला लगता है और लोग दूर दूर से, पंजाब से, हरियाणा से, यूपी से यूपी से, मध्य प्रदेश से, जैसे जैसे दूरी बढ़ती है वहाँ से लोग कम आते हैं। जो जो इनके नज़दीक एरिया है वहाँ से लोग ज़्यादा आते हैं। तो ऐसे अभी जो लोग पंजाब से या यूपी से या कहीं और भी स्टेट से, जम्मू कश्मीर स्टेट के भी लोग बड़े आते हैं यहाँ पर, तो जो भी वो लोग आते हैं और उनके जो आगे बच्चे जो हैं वो विदेशों में चले गए हैं, और वो जो विदेशों में चले गए हैं जब उनको भी मौका मिलता है तो यहाँ मंदिर मत्था टेकने के लिए वो भी वहाँ से उत्सुक रहते हैं कि हम कब इंडिया में जाएं और बाबा जी के दर्शन करेंगे। यहाँ पर मंदिर के अंदर जो प्राकृतिक रूप से बड़ा अच्छा सा यहाँ पर मंदिर है, लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि कुछ खिलौने भी हैं, गुड़िया भी हैं, उनका क्या महत्व है, उनका क्या वजह है यहाँ पर? वही मैं आपको बता रहा था कि बाबा जी ने फिर वो जब वो 9 नाथ के नाम से मैंने कहा था, वो एक नाथ जो बाबा जितमल जी की है, माता को उन्होंने दिया था वरदान कि आपके एक नाथ पैदा होगा। तो वो नाथ जो बाबा जितो जी हैं वो एक नाथ हैं। वो नाथ जब ये पैदा हुए तो फिर ये इनको शुरू से ही भगवान के चरणों में प्रीति थी, और ये जैसे 8-9 साल के हुए तो ये माता के दरबार जाना शुरू कर दिया। अपने पिताजी के साथ 2-4 बार गए, उसके बाद ये खुद ही जाना शुरू कर दिया, और वहाँ पर ये उनकी भक्ति, रोज़ घर से जाते और वहाँ बाल गंगा में स्नान करके तो माता के दरबार में पूजा अर्चना करके, तो जब जितना समय लगता तो उसके बाद ये वापस घर को आ जाते। शाम को आके एक टाइम रोटी खाते थे, सुबह खाली पेट जाते थे और शाम को एक बार, 24 घंटे में एक बार ही रोटी खाते। तो इन्होंने बड़ी तपस्या की, अपना पूरा जीवन भर माता के दरबार में रोज़ जाना, एक दिन बीच में मिस नहीं करते थे, चाहे बारिश हो, चाहे धूप हो, चाहे कहीं आगे बर्फ़ पड़ी हो, लेकिन ये कहते थे मैंने जाना ही जाना है, जाना ही जाना है, मैं रुकना नहीं है। तो इनका एक ही लक्ष्य था, माता के दरबार में जब जाते थे तो माता से यही प्रार्थना करते थे कि नित्य प्रति कि माता मेरे को अपने साक्षात मतलब शेर की सवारी पर दर्शन दो। माता इनको ऐसे बुलबुलाई तरीके से दर्शन देती थी, लेकिन इनको पता नहीं चलता था। तो फिर उन्होंने बार यही प्रार्थना की कि माता मेरे को पता बाद में चलता है, जब आप अलोप हो जाती हैं फिर मेरे को पता चलता कि आपने मेरे को दर्शन दिए। मैं इतना नहीं ज्ञानी हूँ, तो आप मेरे को शेर सवारी पर दर्शन देंगी तो मेरे को पता चल जाएगा। फिर माता ने ऐसे ये भक्ति करते रहे, फिर माता ने काफ़ी देर के बाद इनको फिर शेर की सवारी पे ही दर्शन दिए। तो जब दर्शन दिए तो इन्होंने माता की वंदना की, उनकी परिक्रमा की, उनकी उपासना की। तो फिर माता ने कहा भक्त मैं तेरे पर बड़ी खुश हूँ, तूने बड़ी मतलब है मेरी भक्ति की है और बड़ी मतलब मुश्किल की जो भक्ति थी वो करके दिखाई है, तो मैं खुश हूँ, मांगो मेरे से जो मांगना है। तो बाबा जी कहते हैं कि माता जो मैंने मांगा वो तो आपने मेरे को दे दिया, मैंने आपके दर्शन मांगे थे, आपने दर्शन दे दिया, अब और क्या मांगना, मेरे को और कुछ नहीं मांगना। तो माता कहती फिर बार बार कि कुछ तो ले लो। ये कहते मैं संसार की चीज़ कोई नहीं मेरे को चाहिए, ये मैं तो सिर्फ जो मांगा था वो मिल गया मेरे को, इससे अलावा और कुछ नहीं। तो कहती नहीं अब मैं कुछ, माता कहती कि मैं आई हूँ तो मैं कोई ना कोई आशीर्वाद दे के जाऊँगी, ऐसे मैं नहीं जा सकती। तो बाबा जी ने कहा फिर अगर ज़रूर देना है तो मेरे तो यही मन करता आप रोज़ मेरे को दर्शन दो। फिर वो माता ने कहा ये तो बड़ा मुश्किल है। फिर माता ने कहा चलो मैं आपसे वायदा किया कि जो मांगोगे मैं दे दूँगी, तो चलो अब आपके मैं घर में छोटी कन्या के रूप में आ जाऊँगी, और 5 साल अभी आपकी
आयु और है, 5 साल तक ही मैं रहूँगी आपके साथ, उसके बाद आप शरीर छोड़ोगे तो मैं भी आपके साथ शरीर छोड़ दूँगी। तो फिर वो माता जो थी इनके हाँ आ गई, छोटी सी बन के, उनके जब वो कोई स्नान कर रहे थे उसी में आके वो कपड़ों में जैसे होता टिक गई आकर। तो बाबा जी समझ गए कि अब मेरे को उन्होंने वरदान दिया था कि भाई मैं आपके घर में अभी आ जाऊंगी और रोज़ मेरे दर्शन करना, मेरी सेवा करना और 5 साल तक मैं रहूंगी आपके पास। फिर बाबा जी उनको उठा के अपने साथ ले जाते। फिर वो उन्होंने कहा था कि जब मैं प्रकट हो जाऊंगी तो आपकी घर वाली उसी वक्त मर जाएगी। तो वो ही ऐसा हो गया। तो बाबा जी को पूरा निश्चय हो गया कि भाई वो माता वैष्णो जो मेरे से वादा किए पूरा हो गया। फिर वो बाबा जी उनको बुआ दाती को पालना शुरू कर दिया। तो ऐसे करते करते उनकी 4 साल तक उसकी बुआ दाती की सेवा की उन्होंने। तो वो जो सेवा की उसके बाद 4 साल के बाद झगड़ा जो भाई थे इनके चाचा जात के साथ, जो मैंने पहले बताया, वो साथ जो थे वो क्योंकि ज़मीन जो थी वो ये आपस में 2 भाई थे, बाबा जी के पिताजी और इनके चाचा जी। तो जो दोनों को आधी आधी ज़मीन आई थी। उधर 7 लड़के हो गए तो उनके दिमाग में यह था कि हम 7 हैं, हमारा गुजारा मुश्किल से चलता है इस ज़मीन से। तो उधर वो एक लड़का तो उसका गुजारा अच्छी तरह से चलेगा, इसलिए वो सोचते थे कि भाई इनकी ज़मीन हमें आ जाए। तो उसके लिए उन्होंने फिर इनको साथ लड़ाई झगड़ा किया और इनको पहाड़ से नीचे गिरा दिया कि मर जाएगा जी बाबा जी, तो मर जाएगा तो हमारे पास ही आ जाएगी। तो बाबा जी को गिरा दिया, लेकिन ये तो भगवान की शक्ति से इनको कुछ नहीं हुआ। जैसे वो कहीं से फूल नीचे गिरा तो फूल का कुछ नहीं बिगड़ता, ऐसे ही ये कुछ नहीं हुआ। फिर घर में आ गए। तो इनको पता था कि ये मेरी ज़मीन के लिए बड़ी इनको उत्सुकता है कि हमें मिल जाए। तो 2-4 दिन के बाद फिर उन्होंने जो गाँव के मतलब पंच सरपंच होगा उस ज़माने में, उसको बुला के 2-4-5 जो लोग थे उनको बुलाया, अपने चाचा जात भाइयों को बुला के तो उनके सामने जो पंच थे उनके सामने कहा कि महाराज आज से जो मेरी जो ज़मीन है, मेरे मकान है, जो मेरी छोटी मोटी जायदाद है, मैं सब अपने भाइयों को देता हूँ और मैं यहाँ से चला जाऊँगा। फिर वो बाबा जी को किसी ने नहीं कहा कि आप रहो जाए, लेकिन ये फिर वहाँ से वो छोड़ के सब कुछ आपने सिर्फ 2 बैल लेके और अपनी बुआ दाती को, कन्या को, जो बुआ दाती वैष्णो का रूप थी, और हल पंजाली लेके, तो वो ये मंदिर के पीछे पंजोड़ गाँव है, यहाँ से मंदिर से ठीक आधे किलोमीटर पर इनका मित्र रहता था रुल्लू लोहार, उसके पास आके रहने लगे। और यहाँ रह के फिर उन्होंने जो बाबा का तालाब है वहाँ आके राजा, जम्मू के राजा से ज़मीन लेके तो वहाँ हल चलाई और जो गंदम पैदा हुई उनसे ये हो गया था एग्रीमेंट कि भाई 75% जो है वो बाबा जितमल जी को दी जाएगी और 25% जो है वो सरकार जो राजा की थी उसको मिलेगा। तो जब जो गंदम तैयार हो गई तो इन्होंने उनको संदेशा भेजा कर्मचारियों को, भाई आके अपना हिस्सा ले जाओ। वो जब वो लेने आए तो उनमें एक बीरी सिंह मेहता था, वो रेवेन्यू मंत्री था, तो वो भी साथ में आया। तो उसने कहा भाई आपको हम 75% नहीं देंगे, हम आपको आप बाप बेटी का जितना खर्चा वो इतनी गंदम दे देंगे, गेहूँ दे देंगे, तो इससे ज़्यादा नहीं देंगे। वो कहते भाई मेरे साथ 75% किया, ये आपने मेरे साथ एग्रीमेंट किया। तो जब ये एग्रीमेंट बताया तो उन्होंने पकड़ के उस एग्रीमेंट को फाड़ दिया। तो कहते हैं हम नहीं मानेंगे। तो इन्होंने फिर कहा भाई ये बात आपकी अच्छी नहीं है, लेकिन वो उसमें झगड़ा हुआ इनका आपस जवानी वाद विवाद। तो जब वो रेवेन्यू मंत्री नहीं माना तो फिर उन्होंने कहा भाई ठीक है, मैं ऐसे नहीं आपको खाने दूँगा, इसमें मैं अपना खून और अपना मांस मिला के इन दानों में दूंगा, अगर फिर आप खा सकोगे तो खा लेना। फिर बाबा जी ने उस दान गले के ढेर पर, वो गेहूं के ढेर पर अपने शरीर को कटारा किरच जिसको बोलते हैं वो मारी और अपना वहाँ पर शरीर छोड़ दिया, अपने प्राणों का अंत कर दिया। और वो जो गंदम थी वो खून से रंगी गई और इनका जो शरीर था उसके ऊपर पड़ गया मांस के रूप में। तो उनको उसी वक्त जो जितने भी लोग वो आए थे 20-30 आदमी गंदम लेने के लिए, जैसे वो होते हैं कि मतलब कणक ढोने वाले या कोई भी, तो इस तरह से उस वक्त फिर वो जो कोई लेने वाले आए थे वो लमाने जाति के लमाने थे। तो उन्होंने किसी ने बाबा जी को, जब बहस चल रही थी, उसने उसके पास डंडा था, उसने डंडे की इनके पेट को मारी। तो उन्होंने फिर बाबा जी ने कहा भाई बात तो मेरी उसके साथ है, आप बीच में क्या बोल रहे हो।
फिर बाबा जी ने कहा जाओ आज से जो मेरे को लबाना नहीं मानेगा वो कभी तरक्की नहीं करेगा। तो आज आप जब भी मेला लगेगा तो देखोगे जहाँ जितने भी सरदार या मोने लबाने आते हैं वो मैक्सिमम वो आते हैं यहाँ माथा टेकने के लिए, और वो इस बाबा जी को बड़ा मानते हैं। बाकी वैसे तो सब हज़ारों जाती हैं, सैकड़ों जाती हैं, बाबा जी बुआ जी को ही अपना कुल देवता मानती हैं। तो ये कह रहे थे कि वो जो बुआ दाती है वो 5 साल की है कन्या, और जैसे बाबा जी ने फिर शरीर वहाँ पर छोड़ दिया तो कन्या भी वहाँ पहुँची, तो उसको उसने देखा वहाँ शरीर नहीं था। फिर वो शरीर जहाँ झिड़ी में जहाँ भी जंगल था वहाँ भी जंगल था, तो यहाँ सिंबल का दरख्त था, उसमें उनको किसी पंडित से पूछा होगा। जब उनको हत्या का जोर हो गया तो फिर उन्होंने यहाँ पूछा, तो पंडित ने कहा इनको किसी पेड़ के में बंद कर दो, उनके तने में। फिर यहाँ ला के उनको तने में बंद कर दिया। तब बुआ दाती फिर वो घर से वो भी आई, उसको भी पता चल गया कि पिता मेरे शरीर छोड़ गए। तो उसके साथ कुछ सहयोगी भी आए मोहल्ले से, तो फिर वो वहाँ गई, वहाँ पता नहीं चला। फिर दाने उठाए बुआ दाती ने, वो दानों को कहा भाई जहाँ मेरा पिता इन्होंने छुपा रखा है वहाँ चलो। वो दाने उड़ के आगे आगे चल पड़े और बुआ दाती पीछे पीछे, और जो लोग थे सब पीछे पीछे चल पड़े। फिर यहाँ आके वो स्ट्राइक किया उन दानों ने, तो देखा वहाँ उसको ढकना लगा था तने को, वो उसमें से इनकी लाश निकाली। ये जो जहाँ मंदिर है यहाँ पर उनकी वो चिता बनी, और यहाँ और जब चिता खूब जल रही थी तो तब वो बुआ दाती भी एकदम छलांग मार के तो वो भी बीच में चली गई, और बाप बेटी की एक चिता बन गई। उसके बाद ये 5-10 साल के बाद जो है ये यहाँ मंदिर छोटा सा बन गया। और फिर लोग तब से, क्योंकि ये इन्होंने तब ज़मींदार जो थे छोटे बड़े, तो तब जो राजा का वो कर्मचारी होते थे वो जोर ज़बरदस्ती करते थे उनसे, तो ज़बरदस्ती उनके दाने ले जाते थे जब तैयार होते थे। तो बाबा जी ने उस वक्त वो जो बुरी प्रथा चल रही थी उसके खिलाफ खड़े होकर अपना शरीर छोड़ दिया। उसके बाद वो जो प्रथा थी ख़त्म हो गई, और उसके बाद ही ज़मींदार जो थे जितने भी लोग वो बाबा जी चीज़ों को मारना शुरू कर दिया। इनका जब शरीर छोड़ा तो फिर ये आज कार्तिकी पूर्णिमा पर ये मंदिर बना, और कार्तिकी पूर्णिमा पर उसका उद्घाटन हुआ, और उस तब से ये कार्तिक पूर्णिमा पर मेला हमेशा लगता है इनका। और लाखों लोग यहाँ आते हैं, बाबा जी से अपनी मन्नतें करते हैं, उनकी पूरी होती है। वो जो 5 साल की कन्या थी वो भी बुआ दाती वो भी बीच में चली गई, और आज जो उसको 5 साल की कन्या को समझ के खिन्नू गुड़ियाँ चढ़ाते हैं कि बच्चा खुश हो जाता है। खिन्नू गुड़ियाँ खिलौने जब देखता है तो उसके नाम पर वो लोग वो चढ़ाते हैं कि जो सुखना करते हैं कि हमारा ये काम हो जाए तो बुआ हम तेरे खिन्नू गुड़ियाँ चढ़ाएंगे, तो वो इसलिए वो खिन्नू गुड़ियाँ चढ़ाते हैं। ठीक है रहमान जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी जो है तमाम दर्शकों तक पहुंची होगी जो यहाँ पर आकर माथा टेकना चाहते हैं, मन्नत मांगना चाहते हैं और यहाँ की महत्वता नहीं जानते हैं। और कुछ भी कहना चाहते हैं आप? तो ये जहाँ ना जो अभी वो जो दाने जिस पशु ने या जिस पक्षी ने जिसको भी ये उसके बाद बड़ी बारिश आ गई, उससे जब वो दाने बह गए, जहाँ जहाँ भी किसी मछली ने खाए वो रूहें आज तक वो सिर लगाती हैं। और यहाँ जो ये मंदिर है इसकी इतनी मतलब शक्ति है कि मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी आपको कहता हूँ भाई, यहाँ जब भी किसी ने इस मंदिर के खिलाफ कोई साजिश रची तो वो बंदा नहीं रहा। जो इसके खिलाफ चलता है, मंदिर के खिलाफ तो वो नहीं चलता, वो हमारे पुजारियों के खिलाफ चलता है, और हमें कोई यहाँ से डिस्प्लेस करना चाहता है कि भाई ये बाहर निकल जाने चाहिए, सरकार आ जाएगी। तो जो भी सरकार का आदमी जब भी कहीं इसके खिलाफ चलता है तो वो खुद ख़त्म हो जाता है, या वो उसकी पावर ख़त्म हो जाती है, वो बिल्कुल नेस्तो नबूद हो जाता है। तो इसलिए इस मंदिर को कोई हाथ नहीं लगाता है। कोई बुरा सोचता है तो उसके सोचते उसके खिलाफ बाबा जितो जी का कोई ऐसी हो जाती है कि वो उसकी अनहोनी हो जाती है उसके साथ, और वो ऐसे। ठीक है, तो दर्शकों ये थी खास बातचीत। आप इंटरव्यू को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।